तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स और दोनों मास्टर्स गाया और हुक के कहने पर वॉरियर्स के साथ फाइट करके एक्सपीरियंस गेन कर रहे थे, लेकिन मैक्स को लग रहा था कि वो जितनी फाइट कर रहा है उसके मुकाबले उसकी ग्रोथ कुछ भी नहीं है। थोड़े समय बाद उन तीनों को एक लड़की चैलेंज करती है जिसका नाम जी क्विंग था, जो मैक्स और मास्टर ली शैंग को तो बड़ी आसानी से हरा देती है। लेकिन मास्टर होंग उसे कड़ी टक्कर देते हैं, पर पूरी ताकत लगा के जी क्विंग मास्टर होंग को हरा देती है, जिसके बाद वो इन तीनों को अपने मास्टर मेंग यू के पास ले जाती है, जो उन तीनों को बताता है कि वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में काम करता है और वो चाहता है कि वो तीनों भी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के लिए काम करें और इसके बदले वो उन लोगों को एक स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करवाएगा और साथ ही वो उन तीनों को इवोल्यूशन लाइनेज भी देगा, जो उन तीनों के जीन्स में बदलाव करके उन लोगों की बॉडी को एनहांस कर देगा, जिससे वो लोग बहुत जल्दी लेवल अप कर पाएंगे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम किलर एरेना को देखते हैं, जहां मिंग यू कैंगबो मानियो के पास आके उससे कहता है कि आपने सही कहा था, वो तीनों खुद का कंट्रोल किसी को नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का इंटरनल मेंबर बनने से मना कर दिया। असल में कैंगबो मानियो ने ही मिंग यू से उन तीनों को वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का मेंबर बनाने के लिए कहा था। इधर कैंगबो मानियो ये सुन के मिंग यू से बोलता है कि कोई नहीं, अगर वो इंटरनल मेंबर नहीं बनना चाहते हमारे लिए एक्सटर्नल मेंबर भी काफी है, क्योंकि इसके कारण वो लोग बाकी 5 बड़ी फोर्सेस को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। इस पे मिंग यू उससे पूछता है कि वो तीनों तो एलाइट सोल्जर्स भी नहीं थे, तो आप उन्हें अपने साथ शामिल करना क्यों चाहते हो। ये सुन के कैंगबो मानियो कहता है कि तुम्हें ऐसी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए जो अपने क्लैन को गुलाम बनाने से बचाए। वो तीनों अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ शामिल करना चाहता हूँ, पर अगर वो लोग फेल भी हो जाते हैं तो भी हमारा कुछ नहीं जाएगा। दूसरी तरफ हम मैक्स और दोनों मास्टर्स को एक नए जेट में देखते हैं, जहां वो लोग मैक्स की फैमिली को अलविदा कह रहे थे, जिसके बाद वो कहीं जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर स्पेसक्राफ्ट में मास्टर ली शैंग बोलते हैं कि एक इवोल्यूशन लाइनेज हमें 100 मिलियन जियानवो कॉइन्स का पड़ा, ऊपर से हमने ये नया स्पेसक्राफ्ट भी खरीद लिया जो लेवल C9 का है, पर इसकी वजह से मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। अब ये बोल के वो नाटक करते हुए रोने लगते हैं, जिसे देखकर मास्टर होंग कहते हैं कि उन लोगों ने हमसे फाइट करने के लिए जी क्विंग जैसी अमेजिंग वॉरियर को भेजा था। साथ ही एक डोमेन मास्टर ने भी हमें मनाने की कोशिश की थी, पर इसके बावजूद भी हम बस एक्सटर्नल मेंबर बने, तो इसकी वजह से हमें ये कॉस्ट देनी थी। इस पे मास्टर ली शैंग छेड़ते हुए कहते हैं कि हमारा पिछले कुछ दिनों का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा और सबसे ज्यादा अच्छा तो ये मास्टर होंग के लिए था। उसी वक्त हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ जी क्विंग मास्टर होंग से कहती है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। इधर ये याद आने पर मास्टर होंग कुछ सोचने लगते हैं, जिन्हें देखकर मैक्स इसका रीजन पूछता है। उसी वक्त बबाता बोलती है कि अभी अभी मुझे एक मैसेज आया है कि हमें यूनिवर्सल मर्सिनरी एग्जाम देना होगा, जिसका सेफ्टी लेवल बस 10% है, पर इससे तुम्हारा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सेफ्टी लेवल के बारे में पता चलने के बाद मास्टर ली शैंग सर पकड़ने लगते हैं, जिसे देखकर बबाता कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि आप बाद में डिसाइड करने के बाद दुखी मत होना। इधर मैक्स मास्टर होंग से कहता है कि हमारा सेफ्टी लेवल बहुत कम है, तो क्या हमें एग्जाम देना चाहिए। इस पे मास्टर होंग कहते हैं कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें स्ट्रांग बनना ही होगा और यूनिवर्स में जाकर अलग अलग चुनौतियों का सामना करना होगा। तो ये मोटिवेशन वाली बातें सुन के मैक्स और मास्टर ली शैंग भी इस एग्जाम के लिए मान जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो तीनों उसी प्लेनेट पर आते हैं जिस पे मैक्स ने वेयर हाउस खरीद रखा था, जहां पहुंचने पर उनके पास वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का एक एयरक्राफ्ट आता है, जिसमें से एक AI निकल के उन तीनों की आइडेंटिटी वेरीफाई कर लेती है, जिसके बाद वो उन तीनों को इवोल्यूशन लाइनेज दे देती है और इसके बाद वो वहां से चली जाती है। इधर मास्टर ली शैंग इवोल्यूशन लाइनेज पाकर बहुत खुश थे। आगे मैक्स बबाता से पूछता है कि मैं इस इवोल्यूशन लाइनेज को इस्तेमाल कैसे करूं। इस पे बबाता कहती है कि तुम्हें इसे कंज्यूम करना होगा, जिसके बाद तुम्हें इसकी अंदर की मेडिसिन की वजह से थोड़ा पेन होगा, पर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए तुम बिना किसी टेंशन के इसे कंज्यूम कर सकते हो। ये सुन के मैक्स ऐसा ही करता है, पर उसे बहुत दर्द हो रहा था। इस पे बबाता मैक्स से कहती है कि तुम्हें थोड़ा दर्द सहना ही होगा, ये इवोल्यूशन लाइनेज तुम्हारी बॉडी के हर सेल को इवॉल्व कर रहा है। ये सुन के मैक्स बबाता से पूछता है कि मुझे कितनी और देर तक दर्द सहन करना होगा।
इस पे बबाता कहती है कि शायद 1 घंटे से भी कम। अब 1 घंटे का नाम सुन के मैक्स चौंक जाता है। थोड़ी देर बाद बबाता देखती है कि मैक्स बहुत प्रेशर महसूस कर रहा था क्योंकि उसकी बॉडी का डीएनए इवॉल्व हो रहा था। तभी वो प्रोसेस खत्म हो जाती है जिसके कारण उसका दर्द भी खत्म हो गया था। लेकिन तभी बबाता मैक्स से कहती है कि ये अभी आराम करने का समय नहीं है। तुमने अभी अभी जो मेडिसिन ली है उसके कारण तुम्हारी बॉडी का हर सेल बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर सकता है, इसलिए तुम जल्दी से विलो क्रिस्टल को कंज्यूम करो। ये सुन के मैक्स बबाता से कहता है कि तुम ये बात दोनों मास्टर्स को भी बता दो। इसके बाद मैक्स उन क्रिस्टल्स को कंज्यूम करने लगता है, जहां इसकी वजह से उसका एनर्जी सोर्स फट के एक नया रूप ले लेता है, जिसके कारण उसका ब्रेक थ्रू भी हो गया था। अब मैक्स अपने मन में बोलता है कि मेरी फिजिकल बॉडी प्लैनेट लेवल 7 से लेवल 8 पर पहुंच गई है और मेरी स्पिरिचुअल पावर स्टार लेवल 2nd स्टेज की हो गई है। इसके बाद मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर की टेस्टिंग करता है, जहां वो बहुत दूर की चीजें भी उठा पा रहा था। साथ ही वो उस प्लैनेट के आसपास के एस्ट्रॉइड्स को बड़े आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद मैक्स दोनों मास्टर्स के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आप लोगों ने ब्रेक थ्रू कर लिया। इस पे मास्टर होंग बोलते हैं कि मैं प्लैनेट लेवल स्टेज 9 से स्टार लेवल स्टेज 1 पर पहुंच गया हूँ। साथ ही मास्टर ली शैंग भी स्टार लेवल स्टेज 2 पर पहुंच गए थे। उसी वक्त बबाता उन तीनों से कहती है कि अभी तुम्हारा इवोल्यूशन खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। इस मेडिसिन की मदद से फ्यूचर में तुम्हारी लेवल अपग्रेड होने की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी मास्टर ली शैंग मैक्स से कहते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने मास्टर होंग से डिस्कस करा था कि अब हम यूनिवर्सल मर्सनरी एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। तभी मास्टर होंग भी बोलते हैं कि अब हम लोएस्ट यूनिवर्सल मर्सनरी एग्जाम के लिए रजिस्टर करवाने जा रहे हैं, इसलिए तुम भी हमारे साथ चलो। तभी बबाता उन तीनों से कहती है कि यूनिवर्सल मर्सनरी इंटर्नशिप एग्जाम फर्स्ट स्टेज का एग्जाम है। इस एग्जाम को पास करने के बाद ही तुम आगे वाले एग्जाम को दे सकते हो। ये सुन के मैक्स बोलता है कि नॉलेंसन जैसा क्लैन भी यूनिवर्सल मर्सनरी ग्रुप से लड़ने से पहले कई बार सोचता है, इसलिए अगर मैं एक बार वहाँ का मेंबर बन गया तो हम अर्थ को बचा पाएंगे। इसके बाद वो तीनों स्पेस क्राफ्ट में बैठ के एग्जाम के लिए रजिस्टर कराने निकल जाते हैं। जहाँ जाते वक्त बबाता उन तीनों से कहती है कि यूनिवर्सल मर्सनरी एग्जाम वर्ल्ड मास्टर लेवल वर्ल्ड में कराया जाता है। तो ये सुन के वो तीनों बबाता से इसके बारे में पूछते हैं, जिस पे वो कहती है कि ये एक स्मॉल वर्ल्ड है जिसे एक वर्ल्ड मास्टर लेवल के बंदे ने बनाया है, क्योंकि वर्ल्ड मास्टर लेवल का वॉरियर यूनिवर्स में कहीं भी स्मॉल वर्ल्ड्स को बना सकते हैं। ये सुन के मैक्स सोचता है कि अगर मैं भी वर्ल्ड मास्टर लेवल तक पहुंच गया तो मेरे पास भी एबिलिटी आ जाएगी। उसी वक्त बबाता उन तीनों से कहती है कि उस स्मॉल वर्ल्ड में बाकी खतरों के अलावा तुम्हारे ऊपर एक और खतरा है, जो कि है दूसरे मेंबर्स का तुम पर अटैक करना। वो तुम्हें एग्जाम के दौरान कभी भी मार सकते हैं। ये सुन के मास्टर होंग कहते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम तीनों की पावर एग्जाम देने के लिए काफी नहीं है, हमें एक अच्छी टीम की जरूरत है। उसी वक्त बबाता कहती है कि मैंने इसका इंतजाम पहले ही कर लिया था। तभी बबाता मैक्स के दोनों मेन गार्ड्स को वहाँ बुलाती है और उन तीनों से कहती है कि इस एग्जाम में एक यूनिवर्स लेवल का वॉरियर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसमें मैक्सिमम स्टार लेवल स्टेज 9 तक का वॉरियर पार्टिसिपेट कर सकता है और ये दोनों ही उसी लेवल पर है, इसलिए ये दोनों तुम्हारी टीम के लिए परफेक्ट है। ये सुन के मैक्स सोचता है कि अच्छा हुआ मैं इन्हें अपने साथ ले आया। इसके बाद वो उन दोनों से कहता है कि आज से हम सब टीम मेंबर्स हैं, ना कि सर्वेंट और मास्टर। उसी वक्त बबाता उन तीनों से कहती है कि इस एग्जाम की रजिस्ट्रेशन वर्चुअल यूनिवर्स से करी जा सकती है, इसलिए हम सीधा डायरेक्ट एग्जाम की लोकेशन पर चलते हैं। अब वो एक अलग सोलर सिस्टम में आ जाते हैं, जहां उनके सामने कैंगलैंड नाम का प्लैनेट था, जो दिखने में बहुत खूबसूरत था। अब वो तीनों उस प्लैनेट के आउटर स्टेशन पर आ जाते हैं और अपने प्लेन को पार्क कर देते हैं, जिसके बाद उस प्लैनेट की एक एम्प्लॉय उनका स्वागत करने आती है और उनसे कहती है कि मेरे डेटा के अकॉर्डिंग आप यहाँ यूनिवर्सल मर्सनरी एग्जाम देने के लिए आए हैं, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। तो वो सब ऐसा ही करते हैं। जहाँ जाते वक्त वो एम्प्लॉय उन सबसे कहती है कि आपका एग्जाम आज लीटिंग वर्ल्ड में होने वाला है, जिस वर्ल्ड को लीटिंग नाम के वर्ल्ड मास्टर लेवल के वॉरियर ने बनाया है। उसी वक्त बबाता देखती है कि उस वर्ल्ड में कई और टीम्स भी जा रही थी, तो उन्हें देखकर बबाता बोलती है कि हाइलोंगशैंग किंगडम में जो 4 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी अपनी टीम्स यहाँ भेजी है। तो मैक्स उन 4 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछता है।
इस पे बबाता कहती है कि वो चारों ऑर्गेनाइजेशन 3X माउंटेन, बायहू हॉल, ब्लैक क्लाउड एसोसिएशन और बीलोंग सिटी है। साथ ही वो मैक्स को बताती है कि ये चारों ऑर्गेनाइजेशन हाईलोंगशन किंगडम में राज करती है। ऊपर से नॉलेंसन भी बायहू हॉल के अंदर आता है। तो ये सुन के मैक्स और दोनों मास्टर चौंक जाते हैं। अब वहां पहुंचने के बाद मैक्स एग्जाम का पास वहां के AI सिस्टम को देता है, जिसके बाद वो AI सिस्टम उन सबकी आइडेंटिटी वेरीफाई करता है। इसके बाद मर्सिनरी अलायंस का एक मेंबर उन सबको बताता है कि आप सबको इस वर्ल्ड में एंटर करके 3 खास स्टोन्स और एक राइनो हॉर्न को कलेक्ट करना है और फिर आपको वो सब एग्जिट पर हमारे एक एम्प्लॉय को देना है, जिसे देने में अगर आप कामयाब हो गए तो आपको इस अलायंस के इंटर्नशिप राइट्स मिल जाएंगे। अब वो उन सबसे एग्जाम स्टार्ट करने को कहता है तो वो सब उस वर्ल्ड में चले जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।